हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बब्यूअर्स। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से 3D एनिमेटेड न्यूज़ चैनल की तरह का रोटेटिंग स्पिन घूमने वाला लोगो क्रिएट कर सकोगे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास पिक्सआर्ट का न्यू वर्जन नहीं है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और ये वाला बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टूल पे जाके इसको सिक्योर फॉर्म में हमने क्रॉप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम ड्रा वाले टूल के अंदर करेंगे। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी लोगो इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके चैनल का पहले का लोगो है आप वो भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। जस्ट हम शेप पे गए और यहाँ से हमने ये वाली सिक्योर वाली शेप सेलेक्ट की, उसको फिल कर दी और कलर पे जाके हमने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया। ब्लैक कलर पहले ही से मौजूद था तो इसको हमने इस जगह पे ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपने इसको ड्रॉ करना है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम कलर पे जाएंगे, दोबारा से कलर पे जाके रेड कलर हमने अभी सिलेक्ट कर दिया और वही वाला काम करेंगे। ब्रश पे इसको सिलेक्ट करके शेप को वही रहने देंगे और यहाँ से हम इसको नीचे वाली साइड पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। जस्ट ये सिंपल सा काम। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो टेक्स्ट वाला करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट हम किस तरह से लिखेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको सिंपल लोगो बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगोज की सीरीज़ प्ले लिस्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो वाली लोगोज की सीरीज़ देख के अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बना सकते हो। फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट नहीं है तो आप पिक्सआर्ट वाले जो सिंपल फ़ॉन्ट है वो वाले इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप न्यू और फ़ॉन्ट ऐड करना चाह रहे हो बेहतरीन किस्म के तो उस ऐड कस्टम फ़ॉन्ट वाली जो वीडियो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाला फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। इधर मैं फ़ॉन्ट रखता हूँ कॉन्ड्रा बोल्ड के नाम से, ये फ़ॉन्ट है मैं वो उसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। उसका कलर वाइट रहने देते हैं। स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाके हमने इसके स्ट्रोक को पहले बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम शेडो पे जाते हैं और यहाँ से आप शेडो बढ़ा कम कर सकते हो। ब्लर को आप कम करोगे, ओके। ओपेसिटी को ज़्यादा पोजीशन पे जाके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसकी शेडो को आपने किस तरह से रखना है, ठीक है। कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ओपेसिटी को भी कर सकते हो चेंज। और यहाँ से हम स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक जो बॉर्डर है इसका जो हम ब्लैक पहले ही से मौजूद था तो उसको हमने ब्लैक रख दिया और थोड़ा। उसके बाद हम यहाँ से डन करके जो ओवरऑल हमारी फ़ोटो है बॉर्डर वाले फ़ोटो पे हमने जाके इसको बॉर्डर सेलेक्ट किया और जो हमारा जो वाइट वाला हिस्सा था उसको हमने एक पे रख के इनर बॉर्डर को हमने एक रख दिया और ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से हमने इसको सेव कर लिया। गाइस उसके बाद दूसरे मेन स्टेप में हमने एक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, 3D फोटो लाइव वॉलपेपर वाली फ़ोटो, ठीक है ना। 3D फोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर, ये वाली प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ से ओपन किया, सेटिंग पे गए, इसको आपने सेटिंग को मीडियम रखना है सबसे पहली जो लीजिए सेटिंग है। उसके बाद आपने क्यूब रोटेशन को आपने स्पिन रखना है और यहाँ से इसको रोटेशन वाला जो हिस्सा है इसको नो कर देना है। यहाँ से इसको डन करने के बाद आपने जो पहले वाला हिस्सा है सेलेक्ट बैकग्राउंड पे जाना है, प्लस वाले टूल पे जाना है और बैकग्राउंड एक मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली ग्रीन स्क्रीन और जो ग्रीन बैकग्राउंड है हम इसको ऐड कर लेते हैं। यही वाला बैकग्राउंड आपने ऐड करना है, इसको फुल करेंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे और यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है बैकग्राउंड। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, फ़ोटोज़ पे जाना है, ठीक है ना। ऐड फ़ोटो वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट फ़ोटो हमने करनी है, पहले वाली फ़ोटो हमने करनी है जो अभी हमने लोगो बनाया था वो हमने ऐड करेंगे। इसको हम फुल करेंगे, यहाँ से डन करेंगे। इस तरह दूसरी इमेज पे हमने टैप किया, उसको फुल किया और यहाँ से डन किया। इस तरह से आपने बिल्कुल 6 इमेजेस आपने ऐड करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल 6 सेम टू सेम लोगो। अगर आप अलग या मुख्तलिफ लोगो रखना चाहते हो कि कॉर्नर के साइड पे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से इसको लाइव वॉलपेपर पे जाके हमने जिसको इस तरह से आएगा ये। उसके बाद आपने यहाँ से जो मेन काम करना है वो क्या काम करना है, आपको ऊपर वाला पसंद है नीचे वाला, जो भी आपको इनमें से अच्छा लग रहा है, स्पिन वाला रोटेटिंग वाला जो एनिमेशन है वो आपको अच्छी लग रही है। उसके बाद आपने क्या काम करना, ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन की जो ऊपर स्क्रीन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपने ऑन करना है। ऑन करें 10 से 15 सेकंड की आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में हम काइनमास्टर को ओपन कर लेंगे। अगर नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। क्रिएट न्यू पे जाके 1:1 रखेंगे इसको और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, मीडिया पे जाके यहाँ से मीडिया हमने सेलेक्ट करना है। जो अभी मैंने आपको बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो वहाँ से आपने ये वाली ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करनी है और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, 20-25 सेकंड का रख के यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या काम करना है, जो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है ना। लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाके स्क्रीन
स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर पे हमने टैप करना है, जो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उस पर हमने टैप करना है। टैप करने के बाद इसको क्रॉप करना है, जो फालतू एरिया इसके इधर उधर वाला जो आपको अच्छा वाला क्यूब लगता है, जो अच्छा घूम रहा है, आप वो वाला सेलेक्ट करो करके यहाँ से इसको क्रॉप करो। फिर क्रोमा की पे जाके क्रोमा की को आपने ऑन करना है। इधर दो ऑप्शन है, ठीक है, क्रोमा की एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है ना। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको 65% रखता हूँ, ऊपर वाले को ऑप्शन को मैं रखता हूँ 25%, ठीक है, क्रोमा की के। तो 27 इसको रख के आपने अपने हिसाब से चेक करते जाना है। मैंने 66 नीचे वाला ऊपर वाला 27 रख के चेक किया। तो ये चेक करें हमारी ग्रीन स्क्रीन पे हमारा जो लोगो है वो ऐड हो चुका है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। इसको आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना फुल HD क्वालिटी में। अब हमने नेक्स्ट जो काम करेंगे वो हम लगाएंगे किस तरह से, ठीक है ना, ये मेन काम है। उसके बाद आपने अपनी कोई सी भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। इसको बैक करेंगे हम। ये वाली वीडियो पहले ही माई प्रोजेक्ट्स में पड़ी हुई है, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की हुई है। इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं लेयर पे जाऊंगा। लेयर पे जाके यहाँ से मैंने जो अभी एक्सपोर्ट की हुई थी, जो अभी हमने लोगो एक्सपोर्ट किया, तो उस पर मैंने टैप करना। टैप करने के बाद जो फालतू एरिया आपको नज़र आ रहा है उसको आपने क्रॉप कर लेना है कॉर्नर से, ठीक है ना। क्रॉप करने के बाद यहाँ से इसको डन करने के बाद कॉर्नर पर आपने इसको एडजस्ट करना है। पहले एडजस्ट करने के साथ जिधर आप लगाना है ऊपर नीचे किसी कॉर्नर पर आप लगाना चाह रहे हो। उसके बाद क्रोमा की पे जाएंगे, क्रोमा की को आपने ऑन करना है और ये वाली एडजस्टमेंट आपने करनी है अगर आपकी ग्रीन स्क्रीन ठीक नहीं है। तो यहाँ से हमने इसको डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।